Good morning. Today we are going to talk about carcinoma stomach or gastric cancer and its homeopathy treatment. Let's discuss the etiological factors of carcinoma stomach. First and foremost, environmental and dietary factors. वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोक्ड या सॉल्टेड फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर भी इसका एक कारण है अगर वो बहुत ज़्यादा लेड जिंक नाइट्रोसमीन कंटेन करता है। जापान में ये बहुत ज़्यादा पाया गया कार्सिनोमा स्टमक क्योंकि वहाँ पे सैल्मन फिश पाई जाती है जिसमें कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है इनटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल और विटामिन सी जो कि इसके अगेंस्ट काम करता है। कुछ ऐसी प्री कैंसर्स कंडीशन होती हैं जो कि इटियोलॉजिकल फैक्टर बन सकती हैं कैंसर स्टमक के लिए। फर्स्ट इज एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस जो कि हो सकता है बहुत स्मोकिंग से, स्पाइसी फूड से, कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स से या रिफ्लक्स ऑफ बाइल अगर स्टमक में हो रहा है उससे। सेकेंड प्री कैंसर्स कंडीशन है पर्निशियस अनीमिया जो कि कैंसर स्टमक का रिस्क 4 to 6 टाइम बढ़ा देती है। इसकी वजह से एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होता है जो कि कैंसर फंडस स्टमक का कॉज करती है। हाइपोगामाग्लोबुलिनेमिया प्री कैंसर्स कंडीशन है जो कि 50 फोल्ड इंक्रीज कर देती है कैंसर स्टमक का रिस्क। नेक्स्ट प्री कैंसर्स कंडीशन है एच पाइलोराई इन्फेक्शन। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया है, एच पाइलोराई इन्फेक्शन से सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, देन एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस लीडिंग टू इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया एंड लास्टली गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। Next precancerous condition is adenomatous polyps which have highest risk of malignant transformation. Let's see few more precancerous conditions which may cause cancer stomach. These are Mentrias disease, benign gastric ulcer which may change to cancer stomach anytime, and the last is previous gastric resection. They may cause cancer stomach. Next, we may see genetic and familial factor as the etiology of cancer stomach. It is seen that it may run sometime in the families, but only 10% people say so, and it is more common in blood group A patients. Now we will see the pathological classification of cancer stomach. First one is the gross type, which is again divided into 5 types. First one is the cauliflower-like growth, where you will see melena and the bleeding, which cause anemia. Second one is the infiltrative type of lesion, where you will see leather bottle stomach. Third variety is the ulcerative type. Fourth one is the ulcer cancer, where you will see cancer arise in the pre-existing ulcer. And the fifth one is the colloid carcinoma, which is more common in female, where you will see Krukenberg's tumor, wherein it metastasizes to the ovary of the female. जापानीज क्लासिफिकेशन बात करता है जब म्यूकोजा एंड सबम्यूकोजा ही इन्वॉल्व है और लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यही इसका ड्रॉबैक भी माना जाता है। इसके हिसाब से टाइप 1 अगर प्रोट्रूडेड कैंसर है, टाइप 2A सुपरफिशियल एलिवेटेड है, टाइप 2B फ्लैट टाइप 2C सुपरफिशियल डिप्रेस, टाइप 3 एक्सकावेटेड, जैसा कि ये डायग्राम में शो हुआ है। ये बोरमैन क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 पॉलीपॉइड, टाइप 2 अल्सरेटिंग या अल्सरो प्रोलिफरेटिव, टाइप 3 में अल्सरेटिंग या इन्फिल्ट्रेटिंग, टाइप 4 होता है डिफ्यूज कार्सिनोमा या इन्फिल्ट्रेटिंग या लिनिटस प्लास्टिका। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सबसे पहले वेग सिम्टम्स जिसमें आते हैं अर्ली सेटाइटी, फ्लैचुलेंस, डिस्कम्फर्ट एंड अपर एब्डोमिनल पेन। The mnemonic for clinical features of carcinoma stomach is solid. As for silent, silent मतलब ग्रोथ साइलेंट थी लेकिन सेकेंडरी से पता चला जैसे सेकेंडरी बन गई लीवर में वर्चूज नोड असाइटिस एक्सेट्रा। उसके बाद ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एट पाइलोरस जिसमें वॉमिटिंग हो रही है विद और विदाउट ब्लड। फिर एल फॉर लंप, लंप इन द abdomen which is hard and irregular. I for insidious in onset of anemia and roxia as synopia of short duration. And D for dyspepsia in a man over the age of 40. वहाँ पे कार्सिनोमा स्टमक जरूर रूल आउट करना चाहिए। Now we will see the investigations part. They include CBC, routine examinations include ECG, renal function and blood glucose, video endoscopy to know the extent of the lesion, to confirm the diagnosis and to take 6-quadrant biopsy. Ultrasound, CT scan and MRI to rule out secondaries in liver, look for enlarged celiac nodes, ascites, Krukenberg's tumor, useful in detecting metastatic disease. Ultrasonography, endoscopic, barium meal. These are few other classifications of gastric carcinoma. Treatment includes surgery and chemotherapy. This is the TNM classification for gastric carcinoma which is very important for the diagnosis and treatment. Now we will discuss homeopathy treatment. पहली हमारी मेडिसिन है एसिटिक एसिड जिसके सिम्टम्स हैं वॉमिट आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, बर्निंग पेन एज ऑफ एन अल्सर, कैंसर स्टमक,
sore belching and vomiting, burning water rash and profuse salivation, hyperchlorhydria gastralgia, violent burning pain in stomach and chest followed by coldness of skin and cold sweat on forehead. के सिम्टम्स की बात करें तो दे कैन नॉट टॉलरेट द साइट और स्मेल ऑफ फूड, जिससे इनको नॉशिया वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन बर्निंग के ट्रायो में है तो बर्निंग पेन्स क्रिएट करेगी। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, बाइल, ग्रीन म्यूकस, ब्राउन ब्लैक मिक्स विद ब्लड, स्टमक एक्सट्रीमली इरिटेबल होगा एज इफ टॉर्न, गैस्ट्रेल्जिया फ्रॉम स्लाइटेस्ट फूड और ड्रिंक। और मेलिग्नेंसी के सिम्टम की बात करें तो एवरीथिंग स्वेलोड सीम टू लॉज इन द ईसोफेगस विच सीम एज इफ क्लोज एंड नथिंग वुड पास। बिस्मथ के सिम्टम्स की बात करें तो दे हैव इनएक्सप्रेसिबल पेन इन द स्टमक, जिसकी वजह से दे मस्ट बैंड बैकवर्ड। प्रेशर रहेगा फ्रॉम अ लोड इन वन स्पॉट ऑल्टरनेटिंग विद बर्निंग क्रैम्पिंग पेन, वॉमिट विद कन्वर्सिव गैगिंग एंड पेन, एंड वाटर इज वॉमिटेड एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैडमियम सल्फ, जिसमें सिम्टम आते हैं सोरनेस इन पिट ऑफ स्टमक ऑन प्रेशर, वायलेंट नोशिया रेचिंग, बर्निंग एंड कटिंग पेन इन स्टमक। कार्सिनोमा में बहुत यूजफुल है परसिस्टेंट वॉमिटिंग के लिए, कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग का कलर हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्डोरेंगो के सिम्टम्स की, विच अलेज द पेन इन गैस्ट्रल्जिया अकम्पनिंग कैंसर स्टमक, अल्सरेशंस, वॉमिटिंग ऑफ फूड, इंड्यूरेशन एंड कॉन्स्टेंट बर्निंग पेन। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉर्मिका रूफा, जिसमें कांस्टेंट पेन है, प्रेशर है, कार्डिक एंड ऑफ स्टमक, बर्निंग पेन्स है, नॉशिया विद हेडेक एंड वॉमिटिंग। हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हाइड्रोसिस स्कैन, जिसमें पेन फील होता है फ्रॉम हार्ड कॉर्नर सब्सटेंस, गॉन फीलिंग रहती है पेट में, पल्सेशन इन एपिगैस्ट्रियम, कैंसर और कैंसर स्टेट में काम आती है बिफोर अल्सरेशन एंड पेन इज द प्रिंसिपल सिम्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्रियोजोट। इसमें नौशिया वॉमिटिंग होती है खाना खाने के कई घंटों बाद तक, या फिर मॉर्निंग में स्वीटिश वाटर की वॉमिटिंग हो सकती है। पेट में एक फीलिंग रहती है कोल्डनेस की, आइस वाटर जैसे रखा हो, सोरनेस जो कि आराम मिलेगा खाना खाने से, पेट में एक पेनफुल हार्ड स्पॉट फील होगा, हेमेटमेसिस रहती है, बिटर टेस्ट आफ्टर स्वेलो ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ऑर्निथोगैलम, जो कैंसर में यूजफुल है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन इवन विथ हैमरेज, पेन इंक्रीज व्हेन फूड पासेस पाइलोरिक आउटलेट, वॉमिटिंग ऑफ कॉफी ग्राउंड लुकिंग मैटर, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड पेनफुल एपिगेस्ट्रियम। फॉस्फरस के सिम्टम्स की बात करें तो फॉस्फरस में कार्डिक ओपनिंग बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड और नैरो फील होगी, जिसकी वजह से फूड स्कार्सली स्वेलो होगा और कम्स अप अगेन। पेन होगा स्टमक में, जो कि रिलीफ होगा कोल्ड फूड और आइस से। रीजन ऑफ स्टमक पेनफुल टू टच एंड ऑन वॉकिंग। इन्फ्लामेशन होगा स्टमक का विद बर्निंग एक्सटेंडिंग टू थ्रोट एंड बाउल। थैंक्स।